ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत बड़ा यहाँ पर मिसलेनियस टॉपिक है। इसमें बहुत सारा टर्म जो है पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा और कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करके ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में डी मोरवल थ्योरम, उसका एप्लीकेशन और कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट वगैरह पढ़ेंगे। तो आज फिर से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और हम बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कम से कम आपको 10 क्लास देंगे, उसके बाद ही चैप्टर शुरू करेंगे। और क्योंकि जैसे चैप्टर शुरू हो जाएगा तो सबका जरूरत पड़ेगा आपको। जैसे आज पढ़ाने जा रहे हैं हम फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम के माध्यम से कैसे ट्रिगोनोमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो जरूरत पड़ेगा आपको। आप देखिए आज लेक्चर 7 पहले चलते हैं बेसिक और से पढ़ाने जा रहा है। तो इसमें फैक्टोरियल के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत लोग पढ़ चुके हैं, बहुत लोग का डाउट होगा, इसलिए हम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से बता दे रहे हैं, इसलिए कि किसी का किसी भी तरह से कोई डाउट नहीं हो, आसानी से मैथ को समझ सके। फैक्टोरियल मतलब क्या था कि इसका मीनिंग था कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर is called factorial n. It is denoted by फैक्टोरियल n इस तरह से या इस तरह से दिखाता है, इस तरह से दे सकते हैं, दोनों में से कोई दीजिए। एंड डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग फैक्टोरियल को? फैक्टोरियल n बराबर n-1 एक के घटते आता है, चाहे n-2 n-3 कहां तक 3 2 और 1, या इसको ऐसे कीजिए 1 2 3 डॉट और कितना n से पहले क्या हुआ n-1, पहले क्या हुआ n-2, इससे पहले क्या हुआ n-3। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को लिखते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल n। इसी का यूज करते हुए हम, है ना, बहुत सारा टर्म से पढ़ेंगे जो आप लोग जानते भी होंगे और न भी जानते होंगे। देख लीजिए, जैसे इसी को तोड़ना आपको है ना, तो लिख सकते कितना फैक्टोरियल n बराबर इसी को कितना 1 से लेकर के n-1 तक लिखे हम लोग, तो क्या हुआ इतना 98। हमको लिखना है यहां तक का n-2 तक का, तो कितना हुआ फैक्टोरियल n-2, तो क्या बच जाएगा मेरा n-1 बचेगा और n बचेगा। इसी को फैक्टोरियल को लिखना कितना फैक्टोरियल n-3, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि 1 से लेकर के n-3 तक लिखा हुआ है, तो कितना बच गया मेरा n-2 n-1 और n, यानी फैक्टोरियल n को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब चलिए इसका पार्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं जो जरूरत पड़ सकता है आपको, कि फैक्टोरियल पार्टिकुलर में देखिए फैक्टोरियल 0 का मान 1 और फैक्टोरियल 1 का मान भी 1, तो लोग कंफ्यूज होता है ऐसा कैसे होगा, 0 का मान 1 क्यों हो गया। 1 तो समझ में आता है आप लोग का, फैक्टोरियल 1 का मान 1 है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 तो यहाँ पर नहीं, तो कंफ्यूज होता है यहाँ पर हमेशा सबको। तो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो हम लोग पढ़े थे परमुटेशन, तो परमुटेशन में पढ़े थे कि अगर n को n तक प्रमोट किया जाए तो क्या होगा फैक्टोरियल n होता है, क्या होता है फैक्टोरियल n होता है।
एंड एक फॉर्मूला प्लग है एम पी आर, एम को अगर आर तक प्रमोट किया जाए क्या हुआ, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है ना। ये भी क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रमोट, है ना, फैक्टोरियल। तो क्या करेंगे हम लोग लेंगे यहाँ पर, इसी में ले लेते कितना एन पी, कितना आर को ले रहा है एन तक का, कितना हो गया फैक्टोरियल एन, इसी फॉर्मूला के माध्यम से है क्या फैक्टोरियल एन, और जहां आर है क्या लिए हम लोग एन, और इसका मान हम लोग पढ़ चुके हैं कितना होता है फैक्टोरियल एन होता है, फैक्टोरियल एन बराबर कितना फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल जीरो, कितना हो गया फैक्टोरियल जीरो बराबर फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन, जैसे कैंसिल हो गया तो मान कितना हो गया वन, यानी फैक्टोरियल जीरो के मान कितना हो गया वन। इस तरह करके भी हम लोग इसको प्रमोट करते हैं, फैक्टोरियल जीरो के मान क्या होगा वन होगा, कितना परमुटेशन के मान से, अच्छा फैक्टोरियल वन के मान वन, अब फैक्टोरियल टू का मान कितना होगा वन इंटू, फैक्टोरियल थ्री के मान कितना होगा वन टू थ्री, फैक्टोरियल फोर का मान वन टू थ्री फोर, फैक्टोरियल टेन का मान वन टू थ्री, इतना बढ़ते गया कितना 10, इसको ऐसा कर सकते हैं फैक्टोरियल 9 इंटू 10 ले सकते हैं, जरूरत पड़ेगा आपको फैक्टोरियल 8, और कितना बच गया वो, इसका मतलब क्या हुआ 8 तक, यानी लिखना 10 तक हमको, तो क्या हुआ 9 10 बच गया, तो 9 लिख सकते हम लोग। इस सब का जरूरत पड़ेगा आपको, इसीलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट में सबको बता दे रहे हैं। अब इसके बाद जरूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये आपको सेमेस्टर 1 में जरूरत पड़ेगा, है ना 5 पार्ट जरूरत पड़ेगा, वो लास्ट तक कहीं भी जरूरत पड़ सकता है, ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है। अब चलिए इसमें चलते हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में पढ़ाते हैं एन को, एन डिफरेंशियल कितना 8 टाइम प्रति किया जाता है, कितना हुआ फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, क्लियर हो गया। तो इतना लिखते हैं, इसी के आधार पर हम लोग है ना डिफरेंट निकालने की कोशिश करेंगे, है ना, और समझने की कोशिश करेंगे कि हमको डायरेक्ट कैसे पुट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको एन सी जीरो के मान चाहिए, आपको कैसे हुआ फैक्टोरियल एन माइनस जीरो और फैक्टोरियल जीरो, जहां जहां आर तक कर दिया जीरो कर दिया, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल जीरो कौन सा होता है 1, आई कैंसिल होगा कितना बचेगा 1 होगा, यानी एन सी जीरो के मान 1 हो गया। इसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि जहां भी आएगा 1 सी जीरो तो मान क्या हुआ 1, 2 सी जीरो तो मान कितना हो गया 1, 3 सी जीरो तो मान कितना हो गया 1, इसी तरह से 100 सी जीरो तो मान कितना हो गया 1, इसी तरह से एम सी जीरो तो मान कितना हो गया 1, है ना, इसी तरह से एम प्लस 1 सी जीरो, इसके आगे एम प्लस 1 सी जीरो किया जाए तो मान क्या हुआ 1, यानी कि जीरो तक जहां तक करने के बाद बोलेगा तो जो रहेगा वही आपका होगा 1 होगा। जैसे 1 सी जीरो तो 1, 2 सी जीरो तो 1, 3 सी जीरो तो 1, 100 सी जीरो तो 1, एम सी जीरो तो 1, एम प्लस 1 सी जीरो तो 1 हो गया। यानी इस तरह से हम लोग डायरेक्टली रख सकते हैं, यहाँ तो क्लियर हो गया आपका। इसके बाद डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं सब जगह। अब एन सी 1 का मान चलिए क्या रखेंगे फैक्टोरियल एन माइनस 1 और फैक्टोरियल 1। अभी पढ़े थे हम लोग कि फैक्टोरियल एन को लिख सकते हैं क्या फैक्टोरियल एन माइनस 1, इसका मतलब क्या, इसका मीन हो गया कि 1 से लेकर एन तक का प्रोडक्ट, और इसका मतलब हो गया 1 से लेकर एन माइनस 1 तक, एन से पहले तक का, इंटू तो एन लिखेंगे हम, दोनोल मिलेगा तो क्या बन जाएगा फैक्टोरियल बनेगा। ऐसा क्यों किए, नीचे वाला कैंसिल करने के लिए किया गया है, फैक्टोरियल 1 के मान तक कैंसिल कितना बचेगा एन बच गया आपका, यानी कि एन सी 1 का मान कितना हो गया एन, यानी हम लोग बोल सकते हैं इसके आधार पर 1 सी 1 का मान 1, 2 सी 1 का मान 2, 3 एन के लिए एन था तो 1 के लिए 1 हो गया, 2 के लिए 2 होगा, 3 सी 1 का मान 3, इस तरह बढ़ते जाएगा। करेंगे 100 सी 1 का मान तो 100, इस तरह से कितना हुआ एम सी 1 का मान एम, अगर दिया जाए कैसे एम प्लस 1
C1 का मान कितना हो गया n+1। जो टर्म लिया जाए इसमें ना सॉल्यूशन करने के लिए वही टर्म आपका होगा। और यहाँ पर फिर से क्लियर कर दें आपको कि हम m और n जो है पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि अभी अभी पढ़े थे हम लोग कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल में चेंज करेंगे तो ख्याल रखना पड़ेगा कि n क्या था, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर था। और नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसीलिए कन्फ्यूज मत कीजिएगा, सब के सब क्या पॉजिटिव यहाँ पर हुआ। और इस तरह से हम लोग समझ गए इसका मीनिंग n होता है, इसकी जगह जो भी रहेगा उसका वैल्यू क्या वही होगा आपका, है ना। तो डायरेक्ट प्रूफ करेंगे हम लोग। अब बाद में कितना निकालिएगा लॉन्ग कॉन्सेप्ट में, इसीलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता देंगे आपको। इसके बाद कोशिश कर रहे हैं आपको निकालने का NC2 का मान। तो कितना होगा, फैक्टोरियल n-2 और फैक्टोरियल 2 कितना होगा, n से पहले n-1, उसके पहले क्या होगा n-2, क्या होगा फैक्टोरियल n-2, यानी 1 से लेकर n-2 तक। तो क्या बचा इसमें n-1 और n, और पूरा मिला तो क्या होगा फैक्टोरियल n हो जाएगा आपका। नीचे कैंसिल होगा कितना फैक्टोरियल n-2, इसका मान क्या है फैक्टोरियल 2, कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा NC2 का मान n इंटू n-1 बटे फैक्टोरियल 2। इसी तरह से NC3 का मान निकालिएगा सिमिलरली, तो कितना होगा n इंटू n-1 n-2 बटे फैक्टोरियल 3। अब NC4 का मान निकालेंगे कितना हुआ n इंटू n-1 n-2, अगर क्या हुआ n-3 बटे फैक्टोरियल 4। बार बार नहीं समझाएंगे हम, एक बार समझा दे रहा है, सब जगह हम लोग लागू करेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। डॉट 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 डॉट, है ना, ताकि थ्योरी और न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ यहाँ पर मिलेगा। इसीलिए पूरा अच्छा तरह समझ लीजिए ताकि हम जैसे स्टार्ट करें आपको तो कंफ्यूजन कहीं ना हो। अब NCN का मान रखते हैं तो क्या होता है लास्ट में n इंटू n-1 n-2। अब जैसे पेपर 1 2 दोनों पढ़े, दोनों अप्लाई होगा, डिफरेंशियल कैलकुलेशन भी सब अप्लाई होगा आपका। अब तो घटते जा रहा है, तो 4 है तो यहाँ क्या 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या 1 है, एक कम हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, 4 के लिए 3, तो n के लिए क्या हुआ, अब लोग समझ गए होंगे, समझदार है, कितना n-1 होगा, एक कम होगा ना। अब बटे कितना होगा 4 के लिए 4, 3 के लिए 3, 2 के लिए 2, तो n के लिए क्या होगा n होगा। क्लियर। अब इसी को आगे हम सोल्व कर दें, कितना होगा n-1 n-2 घटते जा रहा है, कितना जैसे माइनस से गुना करेंगे तो n से n कट जाए, कितना बचेगा 1, कहाँ तक गया 1 तक, बटे कितना फैक्टोरियल n। यानी कि n से लेकर 1 तक, चाहे 1 से लेकर n तक, प्रत्येक स्टेप में एक घटते जा रहा हो चाहे एक बढ़ते जा रहा हो, उस कंडीशन में क्या हुआ फैक्टोरियल n बटे क्या हुआ फैक्टोरियल n, कट कितना हो गया 1। यानी कि अभी क्या पढ़े हम लोग NCN का मान भी क्या होता है 1 होता है। इसी तरह से अगर जितना मान रखा जाए, यहां तक क्लियर आपका है, जो भी मान रखा जाए यहाँ पर NCN की जगह पर, जैसे 1C1 के मान क्या हो 1, 2C2 के मान कितना हो गया 1, 3C3 के मान कितना हो गया 1, इस तरह बढ़ते जाएगा। और 100C100 का मान भी 1 होगा, बढ़ते बढ़ते MCM का मान भी 1 होगा, बढ़ते M+1CM+1 का मान भी क्या हुआ 1 होगा। यही कॉम्बिनेशन आगे चल के बन जाता है बायनोमियल थ्योरम का कोफिशिएंट। क्या बन जाता है बायनोमियल थ्योरम का कोफिशिएंट। हम बायनोमियल थ्योरम को भी यूज करेंगे एक्सपेंड करने के लिए। चलिए देखिए इसके बाद कैसे बनता है, देखिए लास्ट टॉपिक था बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम फर्स्ट टाइम देखिए तो लोग कंफ्यूज करता है कि पढ़ रहा है ट्रिग्नोमेट्री,
बता रहे हैं फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन बाइनोमियल, तो सब अप्लाई होता है। अप्लाई इसी में नहीं बल्कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सब जगह आपको अप्लाई होता है, जिसके कारण हम लोग को बताना पड़ता है। आगे हर सेमेस्टर में अप्लाई होता है। जैसे पढ़ेगा तो यह बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आ जाएगा कि क्यों बताया गया था बेसिक कॉन्सेप्ट बीएससी स्टार्ट करने से पहले। चलिए बाइनोमियल, बाय मतलब दो है ना, दो का द्विपद सिद्धांत, दो पद का सिद्धांत है। यानी कि दो पद में क्या लेंगे, हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म मान लेते हैं ए, सेकंड टर्म मान लेते हैं कितना, सेकंड टर्म बी, चाहे एक्स जो मान लिया आपने ना। यही दो टर्म का सिद्धांत है बाइनोमियल थ्योरम। तो कैसे एक्सपेंड होता है तो देख लीजिए। पहले लिखते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, क्या लिखते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है देख लीजिए। में होगा लिखाएंगे हम लोग ANC0, ANC1, ANC2, पढ़े हम निकाल चुके हैं, ANC3, ANC4, कितना हुआ ANCN, इस तरह से। उसके बाद आता है पावर ऑफ फर्स्ट टर्म, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म द्विपद है। इसमें क्या होता है, जैसी कॉम्बिनेशन के साथ ये करेंगे तो एक टर्म जो है पावर क्या हो रहा है, घटेगा, दूसरा टर्म क्या पावर बढ़ेगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या पढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी सकते हम लोग, ए स्क्वायर बी पावर 0 प्लस 2ab प्लस कितना ए की पावर 0 बी स्क्वायर। यानी ए का टर्म क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, 2 है यहाँ 1 है, यहाँ क्या हो रहा है 0। बी का टर्म क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, 0 यहाँ पावर 1 यहाँ पावर कितना 2। तो एक का टर्म घटता तो एक टर्म क्या होता है, बढ़ता है। ये भी क्या है, बाइनोमियल थ्योरम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल के सब क्या था, बाइनोमियल थ्योरम की तरह था। पावर ऑफ फर्स्ट टर्म, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म में क्या होता है, मान लेते हैं पावर फर्स्ट कितना ए है, क्या है ए है, तो क्या घटती जाएगा, कितना हुआ n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, लास्ट में क्या हुआ 0, और 0 पहले क्या होता है 1, उसके पहले क्या हुआ 2, इससे बढ़ेगा है ना। अब पावर ऑफ सेकंड टर्म, इसका कंडीशन बता रहे हैं, अगर सेकंड टर्म को s माने हैं इसका पावर क्या हो रहा है ना, तो 0 1 2 अभी पढ़ते 3, यही होता लास्ट में कितना हुआ n के पहले क्या हुआ n माइनस 1, उसके पहले क्या हुआ n माइनस 2। तो बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में दोनों सीखना होगा आपको। तो ना तब एक्सपेरिमेंट कैसा बनेगा बाइनोमियल थ्योरम का, a प्लस एस के पावर n बनाने जाना है। पहले क्या होता है कोफिशिएंट, पहले क्या होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कितना है MC0। उसके बाद क्या पावर ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पावर कितना है n है, फिर कितना है सेकंड टर्म पावर कितना है 0 है, प्लस फिर कितना सेकंड कोफिशिएंट MC1 कितना, a की पावर क्या हुआ घट रहा है n माइनस 1, b पावर कितना 1 बढ़ रहा है, प्लस MC2 क्या हुआ इसके बाद n माइनस 2, एक पावर कितना हुआ घटते जा रहा है n माइनस 2, b पावर कितना हुआ 2। इसी तरह से आगे टर्म लिखेंगे हम लोग, और लिखते 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 कहाँ तक पहुंचेंगे NCN, और लास्ट में एक पावर क्या हो जाएगा 0, एक पावर क्या हुआ 0, और b पावर कितना हो जाएगा n। इस तरह से हम लोग लेके चलते हैं, या n तक लिया गया है। इस तरह से हम डॉट 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 आगे इनफिनाइट तक भी हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब चलिए इसी से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम को। तो आप समझ गए होंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या था और इसका फर्स्ट टर्म कैसे एक्सप्लेन करते हैं, सेकंड टर्म कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इस पर लेके चलते हैं कि a प्लस एस के पावर n। अब इसका मान तो 1 होता है, इसका मान क्या होगा 1 होगा, सिंपल है, a की पावर n हो सकते हैं, प्लस NC1
कितना ए की पावर n माइनस वन बी प्लस NC2 बी में एक्स है, यहाँ हम लोग एक्स दिए थे है ना, तब ये एक्स दिए, जहां जहां बी है क्या कर दीजिए एक्स कर दीजिए। होता है कभी होता है कि बी बोलते बोलते बी लिखा गया था, यहाँ एक्स कर दीजिए है ना, एक्स एन C2 एक पावर कितना n माइनस टू कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक पावर कितना n माइनस थ्री कितना एस क्यूब, इस तरह बढ़ जाएगा। क्लियर, इसका आगे क्या होगा NC4 एक पावर n माइनस फोर एक पावर कितना हो गया फोर, इस तरह बढ़ेगा। लास्ट में कितना होगा NCN, लास्ट में होगा NCN एक पावर जीरो एक पावर कितना वन, जब एक्स पावर एन इसका वैल्यू क्या होता है वन के बराबर नहीं होता है NCN का, अभी पढ़े थे। अब वी पुट ए बराबर वन, अगर ए की जगह पर वन होता तो बहुत जगह हम लोग अप्लाई कर चुके हैं कि वन प्लस एस की पावर एन, तो क्या होगा यह तो वन हो गया प्लस NC1 वन कितना हो पावर आएगा तो क्या वन होगा, तो क्या बचेगा एक्स प्लस NC2 कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स क्यूब NC4 x4 प्लस डॉट डॉट इस तरह बढ़ जाएगा। अब यहां पर कहानी उठता है का यदि ऐसा कर दी जाए, इसको तोड़ देते हैं तब क्या होता है, एक भी हम लोग अप्लाई करेंगे वन नंबर मान लेते हैं। अगर इसको ऐसा किया जाए कि वी रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, तब क्या होगा, तो वन माइनस एक्स की पावर एन इक्वल टू जहां जहां एक्स है माइनस एक्स करेंगे, क्या होगा वन माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस NC1 इंटू एक्स माइनस एस का स्क्वायर क्या होगा प्लस हो जाएगा NC2 एक्स स्क्वायर माइनस एस का क्यूब क्या होगा माइनस होगा NC3 एक्स क्यूब, अब कितना प्लस होगा वन में इस तरह बढ़ते जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस। दूसरा फॉर्म आ गया, पहला फॉर्म में लेते हैं वी पुट, इसका जरूरत पड़ेगा आपको, इसमें बता रहे n बराबर माइनस वन किसमें इन वन में, तो वी गेट क्या प्राप्त होगा वन प्लस एस के पावर माइनस वन, कितना हो गया एन की जगह पर माइनस वन रखा गया। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि इसको तोड़ भी सकते हैं, पहले तोड़ लेते हैं ना फ्रॉम वन से, तो वन प्लस एस के पावर एन है तो क्या हुआ वन प्लस NC1 का एन होते एन एक्स, NC2 का मान निकाल चुके हैं कितना था n इंटू एन माइनस वन बटे फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस इसका मान कितना था n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बटे फैक्टोरियल थ्री एस क्यू था, इस तरह था पहला था निकाल चुके हैं। और इसी में अगर ऐसा कर दें कि वी पुट, ये फॉर्मूला बहुत जगह अप्लाई कर चुके हैं, वी पुट n बराबर माइनस वन देन वी गेट, तब क्या बनेगा तो वन प्लस एस के पावर माइनस वन, तो क्या हुआ वन माइनस एक्स प्लस माइनस वन माइनस टू का होल माइनस टू इंटू माइनस वन कितना हुआ टू बचेगा माइनस प्लस वन इंटू टू बटे कितना हो गया फैक्टोरियल टू का कितना वन इंटू कैंसिल हो कितना बचेगा एक स्क्वायर बचेगा आपका माइनस एस की बचेगा, रख के देख लीजिए इस तरह टर्म आ जाएगा आपका, मैंने ऐसा टर्म आ जाए आपको इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, बहुत जगह जरूरत पड़ेगा आपको आगे चलते। अगर वी पुट n बराबर माइनस टू देन वी गेट
तब क्या हुआ देख लीजिए, और भी टर्म रख करके आप निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर -2 होगा 1 माइनस 2x प्लस 3x² माइनस 4x³ प्लस, इस तरह टर्म बढ़ते जाएगा आपका, जैसे निकालिएगा तो ऐसे रखना क्या है, n की जगह -2 करना है। किसमें, तो अभी रखिए इसमें, इसी में क्लियर। 1 में क्लियर ना, वो कितना जाओ, यहाँ -2 रखेंगे, यहाँ -2, यहाँ -2 है ना, रखिएगा तो इतना आपका आएगा। अब चलिए कि फ्रॉम किस से, 2 से लीजिए है ना। 2 में क्या क्या होता है देखिए, तो जैसे 2 में होता है तो 1 माइनस एक्स की पावर n है, कितना होगा 1, तो टोटल तो क्या होगा n होगा nx। ये अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, n इंटू n माइनस 1 बटे टोटल 2 x² प्लस माइनस होगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बटे टोटल 3 x की। कहाँ से दिख रहा है समझ में आ रहा होगा, तो निकाल चुके हम, बता चुके पहले। अब इसी में वी पुट n बराबर -1, देन वी गेट एक नया रिजल्ट आ जाएगा आपका, जो जरूरत पड़ेगा आप आगे चल करके। तो अगर मैथ में कॉन्सेप्ट मालूम हो कि कहाँ से आया है तो बनाने में ज्यादा आसान पड़ जाता है मैथ। तो 1 माइनस एक्स की पावर -1 कितना हुआ 1 प्लस एक्स प्लस x² प्लस x³ प्लस, सब रख के देखिए, जहां जहां n क्या -1 रखेंगे कितना आएगा। वी पुट n बराबर -2 रखेंगे, देन वी गेट, तो क्या हुआ आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -2 होगा 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 4x³, इस तरह का टर्म आएगा। और हाफ रख करके कुछ भी रख करके बना सकते हैं आगे। ये हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता दिए, एक तरह से फैक्ट्री तैयार हो गया आपका एक्सपेंशन निकालने के लिए, सीरीज निकालने के लिए, इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। हम भले ही यहाँ पर अलजेब्रा पढ़े हैं, लेकिन सब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में लाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे इसमें, और इसके माध्यम से साइनस कॉसेक टेनस का एक्सप्लेन करेंगे और फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो आज इतना ही, और आप लोगों को समझ में आया होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है ना, कहाँ से आया कैसे आया ये जान गए। और भी हमको जरूरत पड़ सकता है अदर कंपटीशन की तैयारी करते हैं कि सीरीज बनाने के लिए बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ता है। n की जगह पर कहीं 1 है, कहीं 1/2 है, कहीं 1/3 है, पूरा करके ही बनाया जाता है। तो ये सब जितना भी बताया ये सब का सब आपको सेमेस्टर 1, 2 सब जगह यूज होगा। जैसे जैसे पढ़ाएंगे आपको बताते जाएंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया गया था, इसीलिए हम अब आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, तब आगे बताएंगे कुछ। अब 1-2 नाव के बाद हम क्या करेंगे, डिमोबल थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन 2 क्लास और बेसिक क्लास होगा उसके बाद।